ठीक है। इस बार थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ नहीं डाला मैंने, आर्बिट्रेरी क्वेश्चन नहीं डाले, लॉजिकली ठीक ठाक से क्वेश्चन डाले। थोड़ा सा सोचोगे, दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन बनेंगे, और यदि हवा में रहोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही है। लॉग के 3 क्वेश्चन हैं, आई थिंक प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन हैं, इनइक्वलिटी के 2 या 3 क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपके क्या है, उसके लिमिट्स के हैं। तो ओवरऑल बैलेंस करके है और ठीक ठाक लेवल है, पढ़ के जाना। और बाकी पढ़ने का तो वैसे मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि एडवांस के पेपर में पढ़ना और ना पढ़ना बराबर ही होता है। सिर्फ लॉजिकली दिमाग को आप सेंटर में रख के पेपर अटैम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं अटैम्प्ट करोगे तो फिर नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं आज। सॉरी, कहाँ तक हुआ था अपना लास्ट लेक्चर में? कहाँ तक हुआ था? 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म चल रही थी ना, आई थिंक 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म चल रही थी ना। आई थिंक लास्ट उसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की पावर x करवा दिया था ना शायद मैंने। हाँ, क्वाड्रेटिक की पावर क्वाड्रेटिक वाला x। ओके ओके ओके, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस कॉस x की पावर 1 अपॉन x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस कॉस x की पावर 1 अपॉन x। फटाफट से आंसर दो। आया आंसर? क्या करूंगा? फॉर्म देखो, सबसे पहले फॉर्म चेक करो। फॉर्म क्या दे रखी है? सबसे पहले साइन 0 का मतलब 0 प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो fx की पावर gx है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो गया a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन x पावर आ जाएगी, और fx माइनस 1 साइन x प्लस कॉस x माइनस 1। क्या करोगे? सेपरेट कर दोगे लिमिट, तो क्या जाएगी? a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा आपका? साइन x अपॉन x प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x। इसकी वैल्यू सबको पता ही है, a की पावर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और cos x अपॉन x है, तो इसको क्या करो? x स्क्वायर, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। ये क्या जाएगी? 1/2 इंटू एक्स। ये क्या जाएगा आपका? 0। तो क्या जाएगा? e की पावर 1। आई थिंक सबका सही है। ई स्क्वायर वीर गलत हो गया तुम्हारा, ई स्क्वायर वीर गलत हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। गुड, आई थिंक आ गया है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फॉर्म देखो, तो फॉर्म देखूंगा तो ये 0 जाएगा, तो ये आपका क्या जाएगा? 0 प्लस 2 2, अब ये 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 3 अपॉन 3, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म और fx की पावर gx, तो इसका डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूँ a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x इंटू fx माइनस 1, तो 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। क्या करूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा आपका? a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x इंटू एलसीएम लूंगा तो क्या है आपका? 3 माइनस 2 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। अब जनरली यहां पे गलती क्या करते हैं बच्चे? जनरली क्या गलती करते हैं यहां पे बच्चे? जनरली बच्चे क्या करते हैं? ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। अपन को ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अपन का एम क्या है? इस x को एडजस्ट करना। तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही रेशनलाइज करके आंसर निकाल सकते हैं शायद। देखते हैं। a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x एज इट इज हो गया, तो क्या जाएगा? 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1, ये 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू इसको क्या कर दिया? 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्या जाएगा? a की पावर लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू जीरो, 1/x एज इट इज चल रहा है, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माई प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका x प्लस 1 इन टू आपका क्या जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस 3 रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या बचेगा, x बचेगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, और ये क्या जाएगा आपका x इंटू, इसको माइनस को छोड़ देता हूँ, -1 इंटू ये क्या जाएगा आपका x प्लस 3 रूट ऑफ x प्लस 1, और ये x है, x से x कैंसिल कर देता हूँ, x से x कैंसिल कर दूँ, अब आके आपका लिमिट रखने की कोशिश करो, आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, कुछ गड़बड़ की है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई गड़बड़ की नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं की, तो रख देता हूँ, लिमिट रखूँगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे बनेगा e की पावर माइनस ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो 1 अपॉन x प्लस 3 रूट ऑफ x प्लस 1। अब यदि यहाँ पे x अप्रोचेज टू जीरो रखूँगा, हाँ ठीक है, फिर तो आ गया ना आंसर, x अप्रोचेज टू जीरो रख दूंगा तो e की पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो क्या जाएगा e की पावर -1/6, ये आंसर, क्या यही था आंसर सबका। -1/16 क्यों लिख रहे हो तुम लोग फिर, मैं -1/16 देख के सोचा यार -1/16 कहाँ से आ गया। ऊपर लिखे थे ना, अच्छा -6 लिखे थे, ओके, 1 स्लैश था तो मुझे लगा 16, मैंने 16 देखा था, ओके ओके, आई गॉट इट। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x एंड सोन n की पावर x अपॉन n की पावर 1 अपॉन x। ध्यान से करना, गलती हो सकती है। एक काम करो, इसको n अपॉन x कर दो, n अपॉन x करो, n की पावर n अपॉन x। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आया है। तुम लोगों ने बोला था ठीक ठाक क्वेश्चन डालने, इस वजह से ठीक ठाक, इतने कोई टफ नहीं डाले मैंने एग्जाम में, कोई टफ नहीं डाले, बस थोड़े से लॉजिकल सोचने वाले हैं बस, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनकेस नहीं बने तो मॉड्यूल बन रहा है फिर बहुत है। चलो, अरे एलन कैसे आएगा, ई की पावर एलन होता है ना। प्रणव क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, एलन फैक्टोरियल एन, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म देखूंगा, 1 की पावर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सोन 1, तो n अपॉन n मतलब क्या जाएगा 1 की पावर n, तो आपका क्या कुछ दे नहीं रखा, तो क्या आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और fx की पावर gx है, तो क्या करता हूँ डायरेक्टली कर देता हूँ, तो आंसर क्या होगा a की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो n अपॉन x इनटू ये क्या जाएगा 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x एंड सोन n की पावर x अपॉन n माइनस 1। तो इसको क्या कर देता हूँ, n तो बाहर ले लेता हूँ, तो e की पावर n इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, ये क्या जाएगा 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या देखूंगा, इसको क्या बोल सकता हूँ 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x एंड सोन n की पावर x माइनस n अपॉन n। एलसीएम लोगों तो n से n कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये n है, इसको ब्रेक कर दो 1 में, n को ब्रेक कर दो 1 1 1 में, तो इसको बोल सकता हूँ e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो क्या जाएगा आपका 1 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 1 एंड सोन n की पावर x माइनस 1 अपॉन x। सेपरेट कर दूं,
तो सेपरेट कर दूंगा तो क्या जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 एक्स सॉरी प्लस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 ठीक लिमिट आएगा ना सारा सब में लिमिट सेपरेट कर देता हूँ। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक एंड सॉन लिमिट x अप्रोचेज टू n x 0 आपका क्या n की पावर x माइनस 1 अपॉन x a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इसकी वैल्यू क्या होती है ln a तो क्या जाएगा e की पावर क्या जाएगा ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 एंड सॉन ln n। तो प्रोडक्ट में कर दो इसको e की पावर ln ऑफ क्या जाएगा आपका 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सॉन n। तो e की पावर ln फैक्टोरियल n। तो आंसर क्या जाएगा फाइनल आंसर फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए ना। ln फैक्टोरियल n कहाँ से दे रहे हो तुम? ln फैक्टोरियल n कहाँ से दे रहे हो यार? तुम लोग ऐसी गलती कैसे कर रहे हो? ये गलती बर्दाश्त ना होगी। ठीक है नेक्स्ट करो। ओके लिमिट x अप्रोचेज टू 1 10 पाई बाई 4 प्लस ln x की पावर 1 अपॉन x 1 अपॉन ln x करो 1 अपॉन ln x 10 पाई बाई 4 प्लस ln x की पावर 1 अपॉन ln x की पावर है ये पावर 10 पाई बाई 4 प्लस ln x की पावर 1 अपॉन ln x। आई थिंक तुमसे वो वाले क्वेश्चन नहीं बने होंगे ना जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वही वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं बने होंगे ना a और b वाले। अरे वो तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो अभी कहाँ से बनेगा? एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी ना उसमें। नालायक को मैंने कल बोला था तुम लोगों को, अभी पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से बनेगा? फिर बोल रहे 85% नहीं बने हैं, 15% तो वही क्वेश्चन है। बोला था धे सुनते नहीं हो, धे सुनते नहीं हो आप। ठीक है देखो सबसे पहले फॉर्म देखूं तो ये क्या जाएगा 10 पाई बाई 4 1 और ln 0 आपका क्या आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 अपॉन ln x इंटू आपका क्या होगा इसको बोल सकता हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस ln x माइनस 1। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या 10 पाई बाई 4 प्लस ln x का? कोई फॉर्मूला होता है क्या 10 पाई बाई 4 प्लस ln x का? तो क्या बोल सकता हूँ e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 अपॉन ln x एच डी छोड़ दिया है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो क्या जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा रुको 10 a प्लस बी मतलब 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा। सेम ही तो लिखा था मैंने, दोबारा क्यों टिप किया? 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। तो क्या बोल सकता हूँ e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 अपॉन ln x बाहर चल रहा है 10 पाई बाई 4 को 1 प्लस 10 ln x अपॉन एल से ले लेता हूँ 1 माइनस इसकी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 तो 10 ln x एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 10 ln x 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 तो क्या जाएगा आपका 210 ln x अपॉन ln x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 ln x।
आई थिंक अब लिमिट लिख देनी चाहिए, तो लिमिट रख दूंगा तो ये आपका क्या 10 समथिंग अपॉन समथिंग और समथिंग अप्रोचेज टू 0 जा रहा है क्या, x1 करूँगा तो ln1 क्या जाएगा आपका 0, तो ln1 अप्रोचेज टू क्या अगर आपका 0, तो समथिंग अपॉन समथिंग है और वो 0 जा रहा है, तो आंसर कर सकते हो e की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 0, 10 0 की वैल्यू 0, आपका क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, ये इसका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और कर लो इस टॉपिक पे, लास्ट क्वेश्चन और कर लो इस टॉपिक पे। डे 9 पूरा बन जाएगा, डे 9 पूरा बन जाएगा आप लोगों से। आज डे 9 पूरा कर लेना, डे 9 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हर टॉपिक पे तुम लोगों को कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाई हैं, वो इसीलिए करवाई हैं जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, जिससे मॉड्यूल मुझे सॉल्व ना करवाना पड़े। द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 e की पावर ln क्या लिखा है रे, x ln x 2 की पावर x माइनस 1, x इंटू ln ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इंटू साइन x अपॉन e की पावर x ln x की पावर 1 अपॉन x, e की पावर x ln x की पावर 1 अपॉन x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अननेसेसरी इसको डिफिकल्ट बनाया हुआ, बड़ा टाइप से बनाया हुआ है, जिससे डर सको, घबराने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए। बेटा कोई आंसर काफी टाइम ले लिया यार तुम लोगों ने। सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी याद है तुम लोगों को, a टू पावर ln a इंटू एक्स, ए टू पावर ln ऑफ a बेस x, ये क्या होता है आपका x होता था, याद है ना, 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है या 1 अपॉन एक्स ही है, 1 अपॉन एक्स ही है। हाँ, इसकी वैल्यू आपकी x होती है, तो उस प्रॉपर्टी से करूंगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, e की पावर है, तो मैं क्या करूँ इसको पावर में बनाने के लिए, ये जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी, a की पावर b ln ऑफ a बेस x, इस b को मैं क्या कर देता हूँ इधर ले जाऊंगा, तो इसको क्या बोल सकता हूँ a की पावर ln ऑफ a x टू पावर b, और ये कैंसिल एक दूसरे को खा जाएंगे, तो क्या जाएगा x की पावर b बचेगा आंसर। ठीक है, तो उसी की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो मैं क्या करूँ इसको पावर में ले जाता हूँ, तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको बोल सकता हूँ सिंप्लीफाई करूँ e की पावर ln ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 माइनस आपका क्या होगा साइन x। शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने क्वेश्चन में, ये खा गया, भूख लग गई थी मेरे को, ये x है, अरे 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 ये मिस हो गया था, ये मिस हो गया था, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, राहुल गांधी की तरह। अच्छा लगे तो हाथ मार दीजिए। अगेन इसको मैं इधर ले जाऊं, तो e की पावर ln ऑफ x टू पावर x, खत्म, टाटा बाय बाय है, नाइस। तो क्या करूं, e की पावर ln खा जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, उसकी पावर x इंटू साइन x अपॉन x की पावर x। कुछ कॉमन है, क्लियरली देखूं, ये दोनों कॉमन है, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। क्या बात है, मस्ती भी करनी आती है तुम लोगों को, नाइस, चलो कुछ तो आता है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये x की पावर x है, ये भी x की पावर है, तो प्रॉपर्टी याद है, तो इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ, इन दोनों को क्लब कर दिया, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर x इंटू 1 माइनस साइन x।
अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अच्छा, अरे हरे 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 हरे, अरे 1/x तो खा गए ना हम लोग। क्या सुबह सुबह तुम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या? जो 1/x को खा रहे हो तुम लोग हैं, 1/x को खा गए तुम लोग हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या तुम लोगों ने? एक्स क्वेश्चन वापस देखने दो मुझे, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? एक्स। ए भगवान उठा ले रे, उठा ले, ए भगवान। धे, कौन सा मंत्र मारा है तूने? कौन सा मंत्र मारा है? मेरे को शराब दिया है क्या तुमने? हैं? क्वेश्चन नंबर 24 था ये, डे 9 का क्वेश्चन नंबर 24, डे 9 का क्वेश्चन नंबर 24 था, डे 9 का क्वेश्चन नंबर 24 था ये। चेक करो, अब तो सही लिखा है ना? अरे अब तो सही लिखा है ना? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये जो वैल्यू होगी 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपके क्या जाएगी? x अप्रोचेस टू जीरो, ये आपका क्या होगा? 1, और ये भी आपका क्या होगा? 1। तो ये वैल्यू क्या जाएगी? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ? a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो क्या जाएगा? 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? मेरे कुछ ऐसा पता नहीं है, ऐसे फील क्यों आ रही है? वही मैं सोचूं कुछ मिस्टेक हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रही है, मतलब पता नहीं, ऐसे इंट्यूशन आ रही है अंदर से कि क्या। अरे धे क्या किया तूने? क्या कौन सा मंत्र मारा है? धे क्या फूक के मंत्र मारा है क्या? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो है ये एक फाइनाइट लिमिट पे जा रही है, ओके। ये जो लिमिट रखूंगा तो ये एक फाइनाइट पे जा रहा है और ये अलग जा रही है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है ना, तो प्रॉपर्टी से लगा दूंगा ना, प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दूंगा, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये एक फाइनाइट जा रहा है, इसको क्या करूँ? सेपरेट करूँ और इसके ऊपर लगा दूँ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आपका क्या जाएगा? आपका जीरो, और क्या जाएगा आपका? 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस साइन x की पावर 1 अपॉन एक्स। आई थिंक अब सही है, आई थिंक अब सही है ना? अब सही है आई थिंक, है ना? अरे कोई बोल दो भाई, कहाँ मिस्टेक होगी? कहाँ? कोई बोल दो, कोई बोल दो, मुझे दिख नहीं रहा, कोई बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, लास्ट स्टेप में 2 की पावर x माइनस 1 बाय x की पावर 1 ही रहेगी, राइट साइड के लास्ट स्टेप। x की पावर 1 रहेगी। बाहर मतलब पूरे ब्रैकेट के बाहर 1 रहेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी x पावर और फिर 1 बाय x पावर आ रही है, होल पावर 1 बाय x ना। हाँ नहीं, नहीं, राइट मोस्ट स्टेप में, राइट, आपके राइट में लिखा है ना, वहाँ पे 1 रहेगी क्योंकि x ओके पावर ओके, अरे हाँ हाँ हाँ, ये 1 रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो लिमिट अंदर रखा है ना। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। ये क्या आपका x इंटू 1 अपॉन एक्स है। अरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी, ये धे पता नहीं कौन सा शराब मारा है तूने, है? अरे धरे, ठीक है। तो इसकी ये लिमिट वैल्यू होती है, इसका आंसर क्या होगा? ln2, और ये देखूंगा तो ये क्या आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो आपका क्या जाएगा? 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? ln2 इंटू ई की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1, तो क्या जाएगा? ln2 इंटू ए की पावर माइनस 1, तो क्या जाएगा? ln2 बाई ई। क्या यही आंसर है सबका? अब तो खुश, अब तो खुश हो ना? ठीक 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 ठीक, ओके ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
नोट हो जाए डन लिखो। नोट हो जाए तो डन लिखो बच्चों, छोटे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ, नेक्स्ट मेथड। मेथड कितने हो गए थे? मेथड 7 या 8? मेथड 8 आई थिंक। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का यूज करके लिमिट को कैसे इवेल्युएट करें, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होते हैं और ये आपको याद रखने हैं। उन एक्सपेंशन का यूज करके अपन डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला जो एक्सपेंशन होता है e की पावर x का एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आई थिंक ये सारे एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़े थे सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों ने सारे एक्सपेंशन पढ़े होंगे, पढ़े थे ना आप लोगों ने? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज वहां पे पढ़े होंगे ना सारे एक्सपेंशन। वापस से रिवाइज कर रहा हूं। अरे एक आपने वो नहीं पढ़ा क्या, सीक्वेंस सीरीज में चैप्टर पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज नहीं पढ़े क्या? तो ये पढ़े होंगे ना यार, ये फॉर्मूले तो पढ़ाए जाते हैं ना, इसी पे बेस तो होते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़े तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। तीसरा आपका क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। चौथा होता है कॉस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। एटलीस्ट यहाँ तक याद होने चाहिए, ये सारे तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम है। ये चारों आपके क्या स्टैंडर्ड है, पांचवा आपका क्या नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन इसको याद रखना है। 10x, 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सब में पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। सब में पैटर्न होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 6th, ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो सिर्फ इन पे फॉर्मूले में फैक्टोरियल नहीं आता, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो। और 5th, ln ऑफ 1 माइनस एक्स, तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो। चार टर्म बेटा, 4 टर्म, 4 टर्म्स तक, एटलीस्ट 4 टर्म तक सारी, यहाँ जितने लिखे ना, हाँ सॉरी 3 टर्म्स, ओके 3 टर्म्स तक ही लिखनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम नीचे एक्स की पावर 4 तक ही होगा, मैक्सिमम नीचे एक्स की पावर 4 तक ही होगा। प्रोग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन थे ना लेवल 2 में। ln2 की वैल्यू x की जगह 1 रखूंगे, a की पावर 1 की वैल्यू 1/1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 से भी क्वेश्चन थे ना। प्रूफ कैसे करेंगे, तो सीरीज देखे गए, फॉर्मूला बनाने वाला देखे गए, प्रूफ देख लेना गूगल पे, कुछ मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है, प्रूफ याद रखने से मतलब है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले 1 में x की जगह मैं x
ln a रखूँ, x ln a रखूँ, x की जगह मैं x ln a रखूँ, तो ये जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ इसमें सारे माइनस हो गए, 1 माइनस एक्स में सारे माइनस हो गए, तो ये a की पावर x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a की पावर x ln a, तो क्या जाएगा, उसको बोल सकता हूँ a की पावर ln ऑफ a टू पावर x, तो मतलब ये क्या बन जाएगा a टू पावर x। तो फिर 7th 6th हो गया ना, 5th 6th 7th 8th फॉर्मूला हो जाएगा आपका a टू पावर x का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 प्लस x ln x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x ln x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln x की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सिमिलरली 9 में a टू पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस एक्स ln x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x ln x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x ln x की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। टॉप राइट मंथन क्या लिखा है इसमें, देखो ना ये x की जगह मैंने x ln x माइनस x ln a रिप्लेस कर दिया, तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होगा a की पावर x ln a, ये प्रॉपर्टीज है तो इसको क्या कर दूं, उधर ले जाऊंगा तो a की पावर ln ऑफ a की पावर x ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब a की पावर x का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब x की जगह मैंने क्या कर दिया है, ln a कहां से होगा, सात्विक क्या बोल रहे हो, ln का मतलब log ऑफ e बेस ही होता है, ln का मतलब log ऑफ e बेस ही होता है ना, ये पावर इधर जाएगी ना। जल्दी लिखो, एक दो फॉर्मूले और लिख लेना, जो याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9 फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाकी फॉर्मूले याद रखो नहीं रखो कोई जरूरी नहीं है, उसके अल्टरनेट मेथड है, लेकिन फॉर्मूले याद रखोगे तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। x ln a लिया है ना, ओके हाँ समझ गया, वेरी गुड कुशल, यही बोला था ना मैं, x ln a लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके x ln a लिखा है, वो एक्चुअली गलत लिख दिया है x ln x। उसके बाद ये तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, अब ये नॉट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, लेकिन याद रहे तो अच्छा है, मुझे तो याद रहता नहीं, आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। 10th फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, पैटर्न की फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ये पैटर्न बनाया है, किसी को याद रहे तो बहुत अच्छा है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट मेथड होते ही हैं इनके, लेकिन याद रहे तो एक स्टेप में बन जाएगा। 11 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7। और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24। इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फॉर्मूले इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन दोनों को सोच सकते हो, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, वैसे भी ट्रिक बताई थी इसके, तो इन दोनों को सोच सकते हो, बाकी एटलीस्ट 9 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, जो स्टार्टिंग के 9 फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, जो एक्सपेंशन थे ना 9 फॉर्मूले के, जो एक्सपेंशंस के वो आपको हमेशा याद होना है, काफ़ी आसान बना सकते हैं क्वेश्चन एक्सपेंशन से। लिख लो तो डन लिखो,
मैं मेरे से वो मैसेज कर लेना, तो मैं भेज दूंगा नोट्स, मैं नोट्स भेज दूंगा। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग को ट्राई करने के लिए। ये अच्छा है, लेंदी नहीं करना है इसको, थोड़ा सा लेंदी बनेगा लेकिन अपन उसको ट्राई करना है शॉर्ट में करने का। प्रॉपर तरीके से तो काफ़ी लेंदी बनेगा लेकिन अपन को ट्राई करना है उसको शॉर्ट में करने का। क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या दे रखा है आपका, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ln ऑफ cos पाई बाई एक्स, cos पाई बाई 5, क्या क्वेश्चन था, ln अंडर रूट 1/5 cos 5, ln अंडर रूट 5th पावर cos पाई बाई एक्स, tan इनवर्स ऑफ ln अंडर रूट 5th पावर cos पाई बाई एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ट्राई करना है, ये होमवर्क है, ट्राई करना है आपको। ई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आंसर ई होता था ना, एक्स की जगह 0 रखूँ तो 0 आ जाएगा, तो ई माइनस 0 0 0 सब। ये क्वेश्चन है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी बनेगा लेकिन कोशिश करना है उसको जितना शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके करना है तो कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ln ऑफ 5th रूट ऑफ cos पाई बाई एक्स। लिख लिया सबने, लिख लिया, डन लिखो, डन 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 डन। क्वेश्चन कैसे बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। एक मेथड तो मैंने करके बताया था यहाँ पे, 10x कॉमन लेके वो सिंप्लीफाई करके, लेकिन इसका डायरेक्टली मेथड एक्सपेंशन से कैसे करूँगा, x अप्रोचेस टू 0 है तो 0 माइनस 0/0 मतलब आपका क्या 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल से करोगे तो लेंदी बनेगा, एल हॉस्पिटल करोगे एक्स क्यूब है तो एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार लगाना पड़ेगा तब जाके एल हॉस्पिटल से आएगा, तो एल हॉस्पिटल लेंदी पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लेंदी पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो क्या होती है आपकी एक्सपेंशन, वो क्या होती है एक्सपेंशन। क्या करूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सोन आगे रखने की जरूरत नहीं। माइनस 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15 एंड सोन आगे याद रखने की जरूरत नहीं है, अपॉन एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x से आपका क्या है, x कैंसिल, x अप्रोचेस टू 0 है, इफेक्टिव डिग्री ऊपर क्या रहेगी आपकी 3, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री क्या जाएगी आपकी 3। आंसर इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या है उसका, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है आपका -1/√3 और ये क्या बन जाएगा आपका -1/3 अपॉन 1, तो क्या जाएगा -1/6 -1/3, तो एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम ले लिया तो क्या आपका -1 -2 तो आपका क्या जाएगा -1/2, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, अरे आया समझ में। अच्छा यदि मैं ऐसा बोलता कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, क्या इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 1/2 होगा, क्या बोल सकता हूँ कि 1/2 होगा, क्या आंसर इसका बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली 1/2 होगा। नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उल्टा होगा आपका 10x मतलब आपका क्या 1/3 माइनस ऑफ माइनस आपका क्या होगा 1/3 अपॉन एक्स क्यूब। सोल्व कर लेना, आंसर देख लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो,
नेक्स्ट ऐसा दे देगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 4। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाओगे तो एल हॉस्पिटल काफ़ी लेंदी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 है, हटाने के लिए मुझे कम से कम 4 बार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 बार तो करना पड़ेगा क्योंकि साइन x और उसमें कन्वर्ट होगा। तो 3 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, 3 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो एक्सपेंशन। क्या करूँ? लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्सपेंशन करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस आगे हाइयर है अपॉन एक्स की पावर 4। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ऊपर देखूंगा इफेक्टिव डिग्री आपके क्या दे रखी है 4 अपॉन नीचे इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या है 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका कोफिशिएंट, इफेक्टिव डिग्री कोफिशिएंट क्या आपका -1 बाई फैक्टोरियल 4 अपॉन 1, तो क्या आपका -1 अपॉन 24। आया समझ में? आया समझ में? कितना फास्ट हो रहा है ना एक्सपेंशन से, कितना फास्ट हो रहा है बेटा। डिटरमिनेंट फॉर्म, अच्छा 1, ओके 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 ओके, सुनो 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 सुनो, ये जीरो होता है। ओके ओके, कूल 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 कूल। अरे वो तो तुम्हें सेल्फ अंडरस्टूड था ना, इतना तो समझ में आना था ना, इतना तो समझ में आना था। अरे ठीक है थे, ठीक है, मैंने तो बताया ऐसा कोई पैटर्न वैटर्न मत बनाना, एक्सपेंशन कर देना आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस बना लोगे आप लोग, सब लोग। चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं पढ़ानी इसमें। होमवर्क, इवेल्युएट फॉलोइंग, पहला लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सेकेंड, ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने के लिए दे रहा हूँ, इसी बहाने फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आंख बिना फॉर्मूले देखे हुए करना है, बिना फॉर्मूले देखे हुए करना है, एक्सपेंशन को बिना देखे हुए करना, खुद से याद रखने के लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं। मुझे पता है ये इसमें टफ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद हो जाए, एक्सपेंशन याद हो जाए, इस वजह से दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या डाउट है दही? बोल। हाँ दही, डराता क्यों तू? अरे वो आपने sin x minus tan x by x क्यूब किया ना, उसका आंसर -1/2 आया। हाँ। तो सर उसके नीचे जो आपने लिखा tan x minus sin x, तो -1 कॉमन क्यों नहीं लेते? क्या चीज? वो sin x minus tan x है, तो उसमें -1 कॉमन लेके tan x minus sin x क्यों नहीं? वो तो ले सकते हैं ना, वो तो प्रॉपर तरीका बताया था, मैंने बोला था एक्सपेंशन करके फास्ट रहेगा, वैसे तो मैंने बताया हुआ है। हाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बोला ना कि माइनस डिरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, वो क्यों नहीं कर सकते? अरे नालायक, मैं मारूंगा पकड़ के। मैंने बोला ये तो ऑलरेडी करके बताया था मैंने, ये तो ऑलरेडी बताया था मैंने, ये बोला था ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना मैंने। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, भाई ऑलरेडी डिस्कस किया, तभी तो तुम्हें याद रहा है ना, वरना थोड़ी याद रहते है नालायक लड़के।
चलो ये अभी करो, फिफ्थ क्वेश्चन ये अभी कर लो। लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, ये भी होमवर्क ले लो, ये भी होमवर्क ले लो, ये भी होमवर्क ले लो। 1 प्लस साइन 4x प्लस कॉस x की पावर 10x, ये सारे होमवर्क कर लोगे, सारे पांचों बन जाएंगे। ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये अभी करो। ये 6, इसमें मिस्टेक होने का चांस है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x की पावर 4। मिस्टेक नहीं करनी बच्चों, देखो कितने लोग कर पाते हैं, मिस्टेक नहीं करनी, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। 1/3। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, वो कर देंगे x माइनस साइन x एक्सपेंशन कर दिया, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसका होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे x कॉमन ले लूँगा, x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपेंशन, इसका होल स्क्वायर खोलना है, ये आपका क्या लेंदी हो जाएगा, ये आपका क्या लेंदी हो जाएगा। इससे सोल्व करने लगोगे गलती भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो बोल सकता हूँ x प्लस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस साइन एक्स ए माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 4। अब क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो। इसका एक्सपेंशन करूँगा तो क्या आपका लिमिट x अप्रोचेज टू 0 क्या जाएगा आपका x प्लस साइन एक्स का मतलब आपका क्या होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ x में और इसको ब्रेक कर देता हूँ एक्स क्यूब में। इसको ऐसा क्यों ब्रेक किया है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या होगा, अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, लिमिट सेपरेट कर दूंगा। तो क्या, अगर लिमिट सेपरेट करूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू आपका क्या होगा 0, ये क्या जाएगा आपका 2x प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x से x कैंसिल तो क्या जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन हायर अपॉन एक्स क्यूब। क्या करोगे, x से x कॉमन ले लोगे, x से x कॉमन ले लोगे तो बोल सकता हूँ इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 1। आंसर क्या होगा इसका कोफिशिएंट, मतलब आपका क्या है 2 अपॉन 1 इंटू इफेक्टिव डिग्री 3 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 3। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 1। तो सोल्व करूँगा फाइनल आंसर क्या आपका 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, मतलब 1/3। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा सबको, क्लियर। अच्छा, अब इस पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं बता देता हूँ। इस पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसा क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है 2 बार इस पैटर्न का, सेम पैटर्न का। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, द लीस्ट इंटीग्रल value of n for which limit x approaches to 0 cos x minus x into cos x minus e की पावर x अपॉन x की पावर n
इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। जल्दी से बताओ, n की लीस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो जिसके लिए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बने। इस टाइप का सेम पैटर्न क्वेश्चन जेई मेंस AEEE में भी आ चुका है और जेई मेंस में भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है। बहुत आसान है, विद इन सेकेंड्स में आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो। नहीं n=2 भी नहीं है। ए भगवान, क्या कर रहे हैं लड़के। इधर देखो, सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चन की, वो क्या होती है ऐसे क्वेश्चन की, वो होती है एक्सपेंशन। क्या करो, सबसे पहले देखो, ये आपका क्या है, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एक्सपेंशन से करूँगा तो क्या आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन आगे माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, x नहीं होता है यहाँ पे, 1 होता है ना। फॉर्मूले में गलत लिखा है ना शायद, फॉर्मूले में गलत लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस, कुछ मिस्टेक हुई है। ये cos x माइनस एक्स नहीं होगा, cos x माइनस 1 होगा। हाँ, cos x माइनस 1 होगा, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने, तुम्हारी गलती नहीं है, cos x माइनस 1 होगा। क्योंकि देखो 0/0 तो बनेगा ही नहीं ना, 0/0 तो बनेगा ही नहीं, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, अभी भी गड़बड़ है, एक बार मेरे को चेक करने दो। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ लिख ली मैंने शायद कुछ गड़बड़ दे दिया। क्वेश्चन फ़ोन से दिया था या इससे दिया था मैंने, cos x, हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन इंटू कॉस एक्स इंटू e की पावर x अपॉन x। हाँ, अब ठीक है, ओके। और इसका एक्सपेंशन भी आपका क्या होता है, 1 होता है अपॉन x की पावर n। वापस से बताता हूँ, मज़ा नहीं है। ये आपका क्या 1 था, ये 1 था, तो इसको क्या करूँ, एक्सपेंशन कर दूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सोन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सोन माइनस e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सोन इन्फिनिटी अपॉन एक्स की पावर n। तो यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। तो आंसर फाइनाइट होने के लिए इफेक्टिव डिग्री सेम होगी। आंसर क्या बोला उसने, बोला आंसर क्या चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम चाहिए, तभी इसकी वैल्यू को फाइनाइट आंसर आएगा, याद है। तो उस केस में क्या, इफेक्टिव डिग्री चेक कर लो, इफेक्टिव डिग्री वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से आपका क्या होगा, 1 कैंसिल। तो यहाँ पे देखूंगा तो क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सोन इनटू, यहाँ पे क्या जाएगा, ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, तो एक्स स्क्वायर की 2 टर्म होगी आपकी, क्या होगी -1 बाई फैक्टोरियल 2 और ये क्या आ जाएगी -1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सोन आगे आएगा इनटू एक्स की पावर n।
अब मैं देखूंगा इफेक्टिव डिग्री, तो इफेक्टिव डिग्री देखूंगा तो इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या है, इफेक्टिव डिग्री 2 इंटू इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री, तो ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3, तो डेफिनेटली नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 3 होनी चाहिए तभी आंसर होगा। तो एन मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, एन मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, ये उसका क्या होगा आंसर। आया समझ में? अरे हाँ ना बोलो। चलो एक आईआईटी का कर लो क्वेश्चन। आशीष 7 कहाँ से बोल रही हो? ये भगवान, किसका आंसर बोल रही हो 7? अच्छा वो 3 टाइप कर रही थी, गलती से 7 टाइप हो गया। सही बोल रही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे था बस। नेक्स्ट ये जेई का क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे कर पा रहे हैं। जेई का क्वेश्चन देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। हाँ, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 10x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब, 10x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन x की पावर n इज इक्वल्स टू l, और l क्या है आपका फाइनाइट, देन n प्लस l इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन समझ में? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस एक्स क्यूब अपॉन ये फाइनाइट है, तो n प्लस l की वैल्यू निकालो। अरे तुक्केबाज मारूंगा पकड़ के, मारूंगा तुक्केबाज, इतना बड़ा तुक्के कहाँ से मारता है मंथन नालायक। ए भगवान, 0 कहाँ से आ गया? n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है ना, n प्लस एल की वैल्यू। सब डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, सब डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। चलो प्राची आंसर, खुश आंसर दो। सब गलत मार रहे हो, तुक्केबाज, सब तुक्केबाज। 21/4 मंथन आई थिंक सही है। प्राची आपका भी 21/4 ही है, वेरी गुड, 21/4 करेक्ट आंसर, गुड, वेरी गुड अभिनय, वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश, वेरी गुड। देखो क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 10x का एक्सपेंशन क्या आ गया, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 एंड सोन माइनस साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है आपका, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5/5, आगे रखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर n। थोड़ा ध्यान से देखो, x से तो आपका क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू एक्स क्यूब की 2 टर्म बन रही है, एक्स क्यूब की 2 टर्म क्या बन रही है, 1/3 माइनस मतलब प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 की भी 2 टर्म हो रही है, 2/15 और माइनस 1/फैक्टोरियल 5, आगे मेरे को मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर n। तो मैं क्या करूँ, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखूँ, तो 2 को मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को मैं क्या कर देता हूँ, सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो क्या जाएगा आपका 2x³ अपॉन, ये आपका क्या होगा 1/6, एलसीएम क्या ले लिया 6 एलसीएम, तो क्या जाएगा आपका 2 + 1 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन, एलसीएम ले लेता हूँ 15, 2/15 माइनस 1/120 एंड सोन माइनस x³ अपॉन x की पावर n। थोड़ा ध्यान से देखो, 3/2 6, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ प्लस
2x की पावर 15 एलसीएम ले लूँगा आपका 120, कितना जाएगा 15 छक्के 15 अट्ठे 8 दूनी 16 माइनस 1 प्लस एन सोन हाइयर पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर एन तो चल ही रहा है, नीचे एक्स की पावर एन। थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कैंसिल होगी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो क्या जाएगा 2 से कैंसिल होगा आपका 60 और ये कितना होगा आपका 15 है तो 15 का होगा 4, तो क्या जाएगा आपका x की पावर 5 इंटू 1/4 प्लस हाइयर टर्म ऑफ x अपॉन x की पावर n। अब इसका आंसर क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। तो फाइनाइट कब बनता है, फाइनाइट आंसर कब बनता है, याद करो फाइनाइट आंसर कब बनता है, जब इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम हो, तभी फाइनाइट आंसर बनेगा। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिग्री ऊपर 5 है तो नीचे भी इफेक्टिव डिग्री क्या होगी 5 होगी, इससे n मस्ट भी आपका क्या होगा आपका 5 आंसर, n मस्ट भी 5 आंसर। और इसकी लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उनका आंसर क्या होगा उनके कोफिशिएंट्स, तो आंसर क्या आपका 1/4/1, तो आंसर क्या आपका 1/4, तो l की 1/4, तो n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 1/4 मतलब 21/4, ये उसका क्या होगा आंसर। क्या टफ था, क्या टफ था क्या, सब गलती पे गलती करे जा रहे हो, सब गलती पे गलती करे जा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में यार, इतना टफ थोड़ी आता है आईआईटी में। हाँ इसमें एल की वैल्यू फाइनाइट सही है, तो वैसे टू एन में छोटा भी हो सकता है, मतलब लोअर टर्म भी तो हो सकती है। एल की में डिनोमिनेटर में एक्स टू एन है तो एन 5 से छोटा भी तो हो सकता है। फाइनाइट नॉन जीरो ही देगा। और रुको 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 रुको, फाइनाइट का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जीरो हो या नॉन जीरो क्या फर्क पड़ता है जी। अच्छा रुको रुको, हाँ फाइनाइट नॉन जीरो कर दो, फाइनाइट नॉन जीरो, ठीक है। 10x का एक्सपेंशन ध्येय ये होता है, इनके इस मॉड्यूल में कुछ दे रखा है तो सही कर लेना, x प्लस x³/3 प्लस 2x की पावर 5/15, ये 10x का एक्सपेंशन होता है। इनकेस कहीं और कुछ लिखा है तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। नहीं वो मुझे पता नहीं है मॉड्यूल में क्या दे रखा है, मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता दी आपको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता दिया, आप देखना है। नोट हुआ सबका, डन लिखो, नोट हुआ सबका, डन लिखो। आपको सबको इन्फॉर्म था ना, 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं मैं, इन्फॉर्म किया हुआ था ना आपको। अरे बाबूलाल ने किए नहीं, मैंने कल ही तो बोला था। चलो कोई नहीं, तो फिर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 15-20 मिनट तक खींचूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जी एडवांस टेस्ट में भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से। फाइंडिंग अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन, फाइंडिंग अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बने थे ना ए बी की वैल्यू फाइंड करना, वो अब इससे करने पड़ेंगे। फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट इज गिवन। Always try to simplify, try to solve using expansion। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेंशन से सोल्व करने की सोच कर रहे हो। इन केस साइन एक्स e की पावर x कोस x tan x से दे रखा है तो हमेशा कोशिश करनी है एक्सपेंशन से सोल्व करने। प्रॉपर तरीके से भी बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से लेंथी बनेगा। एक्सपेंशन से कंपेरेटिवली इजी बनेगा। एक इजी क्वेश्चन की हेल्प से करता हूँ, एक क्वेश्चन की हेल्प से, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कंसेप्ट सिखाने के लिए है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या दे रखा है आपका x²
प्लस 1/x+1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ऐसे केस में क्या करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई किया करो। तो मैं क्या बोलूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या जाएगा, एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम क्या जाएगा आपका x+1 इंटू आपका क्या x2+1 माइनस कॉमन ले लिया ax+b इंटू x+1। तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 1 माइनस ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b अपॉन x+1। अब सेम टाइप के टर्म्स को क्लब करो, सेम टाइप की टर्म्स को क्लब करूँगा तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो क्या जाएगी, x² की टर्म 1 माइनस ए प्लस x की टर्म क्या जाएगी, माइनस ए माइनस बी प्लस कांस्टेंट की टर्म क्या होगी 1 माइनस बी अपॉन x+1। अब इसका आंसर क्या दे रखा है, 0। इसका आंसर क्या दे रखा है, 0। इसका आंसर क्या दे रखा है आपका, 0। अब सोचो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में इसका आंसर 0 कब होता था, जब बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में आंसर 0 कब होता था, जल्दी बताओ। कुछ मिस्टेक हुई क्या, कुछ मिस्टेक हुई क्या वीर, कुछ लिख रहे हो सर वो a माइनस एक्स होगा, क्या लिख रहे हो वीर, ये माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस एक्स कहाँ से हो गया, सही तो लिखा है वीर। नीचे नीचे कहाँ लिख दिया, ए भगवान, इससे मल्टीप्लाई किया तो सारे प्लस होंगे ना, कहाँ क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो। सही है, आई थिंक सही है, देखो दोबारा से देखो, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में आंसर 0 कब होगा, क्लियरली कब होगा, जब लोअर अपॉन हायर होगी। तो लोअर अपॉन हायर होने के लिए नीचे इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या दे रखी, 1। तो ऊपर क्या होना चाहिए, इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 मतलब इफेक्टिव डिग्री क्या होगी आपकी, कांस्टेंट की टर्म रहेगी। कांस्टेंट की टर्म रहेगी मतलब ये टर्म भी नहीं होनी चाहिए और ये टर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म हो गए तो आंसर क्या होगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। ये टर्म हो गया तो इसका आंसर इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 1। ये टर्म है तो आपका क्या होगा, लोअर अपॉन हायर मतलब आपका क्या है, 0। इसका मतलब फॉर आंसर टू बी 0 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोफिशिएंट ये x² की टर्म नहीं चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या जाएगी, 1। एंड ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x², ये मैं बोलूँगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 0 मतलब आपका 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 मतलब a की वैल्यू क्या जाएगी, 1। एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू भी 0, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ए के इक्वल, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, -1। और इसकी वैल्यू रखूँगा 1 + 1/2, तो आंसर क्या है आपका 2 अपॉन इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या आपका 2 अपॉन इन्फिनिटी, फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकलती है। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया। ठीक है, ये काफ़ी लॉजिकल कंसेप्ट होता है, ये काफ़ी लॉजिकल कंसेप्ट होता है। अब ये तो क्या उसका बेसिक इजी क्वेश्चन था, बेसिक इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। डन, नोट हो गया, डन लिखो। नोट हो गया, डन लिखो। हाँ,
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इफ L is equals to limit x approaches to infinity sin 2x plus sin 2x plus a sin x upon x square is a finite number, is a finite number, then A and L is, A और L की वैल्यू निकालो। कल के पेपर में एक क्वेश्चन दे रखा है और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा उसमें 2-3 एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, ध्यान से करना। क्या करोगे, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, एक्सपेंशन। तो L की वैल्यू क्या बोल देता हूँ। अच्छा, अब आंसर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने के लिए क्या, वो बाद में लिख देंगे, पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2x का एक्सपेंशन क्या होगा आपका, 2x माइनस 2x की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये x क्यूब होना चाहिए डिनोमिनेटर में, शायद आंसर x क्यूब होना चाहिए। ये x क्यूब करो, ये x क्यूब करो, x स्क्वायर नहीं x क्यूब करो, x स्क्वायर नहीं x क्यूब करो, वरना तो फाइनाइट हो ही नहीं पाएगा ना। एक्स क्यूब करो, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब करो, प्लस 2x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन प्लस a इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन एक्स क्यूब। अब सेम टर्म को साथ में लिखो, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, x की टर्म क्या आ जाएगी, x की टर्म क्या आ जाएगी 2 प्लस ए, प्लस एक्स क्यूब की टर्म क्या आ जाएगी माइनस 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 की टर्म क्या होगी आपकी 32 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस ए, ये a हो गया, सॉरी a अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस a अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो इन्फिनिटी अपॉन एक्स क्यूब। अब सोचो आंसर क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और आंसर फाइनाइट है। तो फाइनाइट आंसर कब होगा, जब आपका क्या ऊपर भी इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री सेम होगा। तो ऊपर डिनोमिनेटर इफेक्टिव डिग्री 3 है, तो नीचे भी इफेक्टिव डिग्री क्या होगा आपका 3 होगा। तो मैं बोलूँगा फॉर फाइनाइट आंसर कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू 0 का मतलब 2 प्लस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और इसका जो आंसर होगा वो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट, इसका आंसर क्या आपका कोफिशिएंट मतलब -8 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस a की जगह रख दिया था -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन कोफिशिएंट 1। तो क्या बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 कॉमन हो गया तो -8 प्लस आपका क्या होगा आपका 6 प्लस 2, तो क्या जाएगा -6 अपॉन 6 मतलब -1। तो a की वैल्यू -2 और l की वैल्यू -1। किस किस का सही आंसर है, किस किस का सही आंसर है, जल्दी से लिखो। क्या ऐसे ही किया था आप लोगों ने, क्या सब लोगों ने ऐसे ही किया था? हाँ दही, अरे हमने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में तो जो आरटी होती है उसको सेम लिखते हैं ना है। अरे ये इफेक्टिव डिग्री जो होती है ना, हाँ तो उसमें जो हाईएस्ट होती है उसको सेम नहीं लिखते। हाँ आई गो। सर इसमें x थोड़ी 0 कर सकते हैं। खुश खुश क्या 0 0 0 0 0 0 0 करो, 0 है यहाँ पे, 0 है। इन्फिनिटी कहाँ लिखा है थे, ए भगवान झूठे इंसान, 0 तो लिखा है देख हर जगह पे। ए भगवान कितना चीटिंग करता है, कितना झूठ बोलता है भाई, ऊपर वाले से डरो, बाप रे झूठे। लिख लिया सबने, आई थिंक लिख लिया, आई थिंक समझ में आ गया वो कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। कंसेप्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। यस नो बोलो।
एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, एक दो एक्चुअली चलो 15 तक ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसमें तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग टाइप की। नेक्स्ट लिखो, इस बार गलती नहीं करूँगा, देख के लिखूँगा, देख के। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इफ cos 4x plus a cos 2x plus b upon x की पावर 4 is L, which is finite non-zero number. Then find value of a, b and L। आईआईटी में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, इंटीजर में क्वेश्चन बना के पूछा जाता ही है। जितने भी टेस्ट होंगे इसमें लिमिट से यदि इंटीजर्स में क्वेश्चन बनाया गया पूछा जाएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके जेईई एडवांस में, लिमिट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी कंसेप्ट से ही पूछा जाएगा, क्योंकि लिमिट में फिर और कोई बनता ही नहीं है जिसमें आंसर इस टाइप का कुछ आता है इंटीजर में। चलो क्या करता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ, तो क्या कर दो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 4x का एक्सपेंशन क्या होगा आपका 1 माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सोन आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस a इंटू कॉस 2x का एक्सपेंशन क्या जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b अपॉन x की पावर 4। अब मुझे क्या निकालना है, आंसर क्या चाहिए आपका, आंसर फाइनाइट से पहले एक टर्म और लिख लो, सेम टाइप की लिखो। सबसे पहले लिखो इसको, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, कांस्टेंट टर्म की टर्म क्या आ जाएगी 1 प्लस a प्लस b, ये आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म। फिर x स्क्वायर का टर्म, x स्क्वायर का ऑप्शन क्या जाएगा -16 अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस ये माइनस हो गया माइनस a इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 का टर्म क्या जाएगा 4 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस a इंटू 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सोन अपॉन x की पावर 4। ठीक है, तो क्या करूँगा, फॉर फाइनाइट आंसर, फाइनाइट आंसर क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम होता है, तब आंसर क्या हो जाता है आपका फाइनाइट जाता है। तो मतलब नीचे की इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या है 4 है, तो ऊपर की भी इफेक्टिव डिग्री मस्ट भी 4 होनी चाहिए। तो मतलब ये वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए, ये वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज टू 0, मतलब आपका क्या होगा 1 प्लस a प्लस b की वैल्यू क्या जाएगी 0, इक्वेशन 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए, मतलब 16/2 मतलब -8 और -4 -2 a इज टू 0, तो 2a इज टू -8, तो a की वैल्यू क्या जाएगी -4, a की वैल्यू -4 है तो बोल सकता हूँ b की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस a, तो क्या है आपके -1 + 4, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इसका आंसर क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ये आपका क्या है L का आंसर होगा। L का आंसर क्या होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा, कौन सा कोफिशिएंट है ये 1, 4 की पावर 4 की पावर 4 का मतलब होगा क्या होगा 4 इंटू 4 क्यूब अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 6, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस
इंटू 2 की पावर 4 16 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सोल्व करूँगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 2। तो वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रख देना, आंसर आया। तो एल की वैल्यू क्या है, आंसर क्या है, 8 आया क्या? एल का आंसर क्या 8 आया है, सबका 8 आ गया। ठीक है, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होमवर्क दो इस टाइप के, एक दो क्वेश्चन होमवर्क दो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। आप लोग डे 9 और डे 10 दोनों कर सकते हो, और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन छूटे हुए थे ना, ए बी वाले क्वेश्चन सारे कर सकते हो। डे 9 डे 10 भी कर सकते हो, रिमेनिंग क्वेश्चन जो छूटे हुए थे वो भी कर सकते हो। डे 9 डे 10 और रिमेनिंग क्वेश्चन छूटे हुए वाले कर सकते हो। ठीक है, बस छोड़ रहा हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, बस छोड़ रहा हूँ। ज़्यादा लंबा तो मैं कभी खींचता नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ाने में भरोसा रखता नहीं हूँ मैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 3x माइनस ax प्लस 5x² माइनस bx³ आज एक्स्ट्रा इसीलिए खींचा था क्योंकि मैंने बोला था, लेकिन शायद आपको इन्फॉर्म नहीं हुआ है, उस वजह से मैंने, कोई बात नहीं, चलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ। 3x² प्लस 9x³ प्लस लैम्बडा x की पावर 4 इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड वैल्यू ऑफ A, B, lambda and L, A, B, lambda and L, A, B, lambda and L। 3x माइनस ax देख लेता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं, 5x² माइनस bx³ 3x² प्लस 9x³ प्लस लैम्बडा, ठीक है, सही गलती है, कोई गलती नहीं है। फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 माइनस a cos x प्लस b sin x माइनस 5x प्लस c x² अपॉन 7x³ प्लस 8x की पावर 4 इफ लिमिट एग्जिस्ट। ये टाइम लगेगा दोनों क्वेश्चन में 4-5 मिनट के आसपास, 3 मिनट के आसपास लग सकती है, और जे एडवांस में 3-4 मिनट किसी क्वेश्चन को देना बिल्कुल जस्टिफाइड है यदि आंसर सही करो तो। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी डी एंड एल। तो ये क्वेश्चंस जनरली जे एडवांस के हिसाब से फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसको वो मोर देन 1 में भी दे सकता है, एक दो बार आया हुआ है मोर देन 1 में भी। ए ऑप्शन इज इक्वल्स टू दिस, बी ऑप्शन इज इक्वल्स टू दिस, सी दिस और डी दिस, ऐसा एल ए बी सी एल। ठीक है, मोर देन 1 में भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, और क्या नाम है आपका, क्या मोर देन 1 में भी दे सकता है, इंटीजर में भी दे सकता है। जेई एडवांस में कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। स्कूल के बारे में कुछ बताना है क्या किसी को? स्टार्ट हो रहा है, क्या है सीन, क्या सीन है? कोई माइक ऑन कर लो कोई भी। नहीं ठीक है, हो गया सर, हो गया बेटा, हो गया, और ज़्यादा लंबा नहीं, बस हो गया। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाने से तुम लोग ज़्यादा अच्छा करोगे। माइक ऑन कर लो कोई भी, स्कूल का कुछ बात कर लेंगे। हाँ बताओ, क्या हुआ, कुछ फाइनल हुआ स्कूल का? हमको फ्राइडे को मतलब मैम ने तो यही बोला कि तुम्हें जो इन सब भी होगा, सब चेक करके कितनी कंसेंसस आई और कितने लोग आने के लिए तैयार है, फिर हमको संडे तक इन्फॉर्म कर देंगे कि मंडे क्या है। बट मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने 2 अगस्त से ऑप्ट किया है। अच्छा, 2 अगस्त से ऑप्ट किया। अभी तो तुम लोग 2 अगस्त से स्कूल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी इसलिए। अच्छा, तो मतलब अभी सब लोग ऑनलाइन ही जा रहे हो, मतलब ऑफलाइन कोई प्रीफर नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, ऑफलाइन, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों ने ऑफलाइन भी दिया है। ओके,
2 अगस्त मतलब 19 से 2 तक क्योंकि स्कूल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ओके। तो काफी लोगों ने मतलब जो लोग पास है तो उन्होंने कर दिया होगा 19, बट बाकी लोगों ने 2 नहीं किया होगा। नहीं, फिर उस केस में फिर दिक्कत हो जाएगी कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने के तुम अडेप्ट तो हो ही चुके हो, और अभी स्टार्टिंग डेज में पता नहीं कि कितना है। जब तक स्कूल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अवेलेबल ना हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल छोड़ने के लिए भी पेरेंट्स लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब होना पड़ता है कि सब लोगों को अपने ऑफिस वगैरह मैनेज करके फिर तुम्हें स्कूल छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी सरदर्दी होती है। लेकिन फिर जब 19 से जो लोग स्कूल जा रहे हैं, हाँ। तो वो लोग तो सीधा मतलब दोपहर के टाइम आएंगे, तो बोलते हैं कि क्लासेस का क्या, मैं नहीं जा रहा, बट स्टिल नहीं, उस केस में शायद ये होगा कि इन केस बच्चे मान लो अभी कंसर्न मांगा है शायद आप लोगों का भी, और शायद बोथरा वाले भी आपसे मांगेंगे कंसर्न। तो उसमें क्या है आपका ये आ जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल का ऑफलाइन चालू कर रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों हो सकता है। मतलब आपका क्या, जो ऑफलाइन में जाने वाले बच्चे हैं उनको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन वाले को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। हो सकता है सेम ही लेक्चर को 2 बार रिपीट करना पड़े, स्कूल के बच्चों के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्कूल में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अच्छे बच्चों के लिए तो मैं बोलूँगा ऑनलाइन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तुम लोगों का आने जाने का टाइम सेव हो रहा है। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो एवरेज है या थोड़े से मीडियोकर हैं या उससे नीचे हैं, उनके लिए ऑनलाइन से बहुत बेटर ऑफलाइन होगा, क्योंकि एटलीस्ट मास्टर के सामने वो पढ़ेंगे तो सही, मास्टर के सामने कम से कम पढ़ेंगे तो सही, लिखेंगे तो सही। दूसरी चीज़, ऑफलाइन में बहुत सारे तुम लोगों को डाटा भी जा सकता है, गालियाँ भी दी जा सकती है, तो तुम सुधर सकते हो। ऑनलाइन में घर पे बैठे हो आराम से कैसे मज़े मार रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, तो वो नहीं है। तो देखो जैसा भी होता है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है उसमें करो। मतलब मैं तो कुछ वैसे ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर भी ये है कि हाँ, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरीके से अभी न्यूज़ आ रही है थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव की जो न्यूज़ आ रही है ना, तो उस केस में फिर दिक्कत हो सकती है। तो अभी सेफ रहो तुम लोग, क्योंकि अगस्त में ही बोला है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए तुम्हें। बाकी तुम्हारी चॉइस है कैसा करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। थोड़ा सा टफ है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। प्राची आई थिंक सेम ही रहेंगे, कोई इतना चेंजेस तो नहीं होगा, क्योंकि डीपीएस के लिए हम 3 लोग ही हैं, तो पूरा हम ही चीज़ देख रहे हैं सही चीज़ों में। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय।